राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अब तक बिहार में 1000 किस्से बन चुके हैं। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सुशील कुमार मोदी का नाम तय हो चुका है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अब भी संशय बरकरार है। सदन में सत्ताधारी एनडीए से कुछ ही सीट पीछे खड़ी महागठबंधन ने विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव की तरह ही राज्यसभा की सीट के लिए हो रहे चुनाव पर अपनी ताल ठोक दी है। सरकार बनाने से चूक गए महागठबंधन ने ये पहले ही तय कर लिया है वो एक मजबूत विपक्ष की तरह नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर घेरेगी और राज्यसभा की एक सीट पर उम्मीदवार उतारने के उसके इस फैसले ने ये साफ भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होगा कौन? इसके पहले महागठबंधन ने जबरदस्त राजनीतिक चाल चलते हुए लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की मां रीना पासवान को महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया था। लोजपा को दिए इस प्रस्ताव के जरिए महागठबंधन ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। सबसे पहले उसने बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़े लोजपा को महागठबंधन के साथ आने का प्रस्ताव दे डाला, तो दूसरी तरफ इस पेशकश के जरिए भाजपा पर रामविलास पासवान के परिवार की अनदेखी का आरोप भी मढ़ दिया। वहीं इसी बहाने उसने दलित समाज के प्रति अपनी सहानुभूति भी जता दी। हालांकि महागठबंधन की इस चाल को एलजेपी ने खारिज कर दिया है। चिराग पासवान ने महागठबंधन में जाने से साफ इनकार कर दिया। खबरों की माने तो इसके पीछे वजह यह है कि लोजपा महागठबंधन की हर चाल को बखूबी समझ रहा है। लोजपा ये नहीं चाहती कि उसका इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ किया जाए। इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान को देर से ही सही एनडीए में ही अपना भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। फिलहाल बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार कौन होगा।